क्या आप सभी भी जानना चाहते हैं नवोदय एंड टेस्ट एग्जाम के कैटेगरी के आधार पर आरक्षण के बारे में? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए तथा वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज आपको कैटेगरी वाइज पूरा आरक्षण बताने वाली हूँ कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स में हो जाएगा। जय श्री कृष्णा बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में। चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको कितने मार्क्स चाहिए, आपका आरक्षण कितने प्रतिशत का मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि हर एक जिले से केवल मात्र 80 ही बच्चों का चयन बच्चों होता है। कितना भी वहाँ पे बच्चे एग्जाम देने बैठे, भलाई 200 बैठे हैं, 2000 बैठे हैं, 2 लाख बैठे, लेकिन चयन तो मात्र 80 बच्चों का ही हर जिले से होता है। सिर्फ 80 बच्चों का, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं लिए जाते हैं कभी भी। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, मात्र 80 बच्चे ही लिए जाएंगे, 80 से ज़्यादा बच्चे चयनित नहीं होते हैं। चलिए अब ये 80 बच्चे कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, जान लीजिए। मैं आपको बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहले कैटेगरी जो 80 बच्चों की होती है, 2 बटी हुई होती हैं, एक शहरी क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र। अब इसमें भी क्या होता है, अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं। मैं पहले ग्रामीण क्षेत्र का बता रही हूँ। देखिए शहरी क्षेत्र की सीटें रहती हैं 25%, जिसमें 20 सीट आती हैं। यानी कि अगर आपने अपने शहरी क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ दमोह, हटा, ये शहरी क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ से आपने फॉर्म भरा है तो आपकी सीट 25% रहती है, जिसमें मात्र 20 सीट रहती हैं, रिजर्व रहता है। लेकिन यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। आपकी 75% सीट रिजर्व रहती है ग्रामीण क्षेत्र से, यानी कि 60 बच्चे जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाते हैं। अब मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ। पहले ग्रामीण का बता देती हूँ, फिर शहरी का बताती हूँ। देखिए ग्रामीण क्षेत्र से अगर आपका रिजर्वेशन है तो सबसे पहले तो आपको कौन सा कोटा मिलेगा, 75% वाला। इसके बाद अगर आप UR है, यानी कि आप किसी कैटेगरी में नहीं आते, OBC नहीं है, ST नहीं है, SC नहीं है, तो वहाँ पे आपकी जो है 49.5% सीट रिजर्व रहती है, यानी कि 29 सीट। लेकिन ये 29 सीट केवल बॉय या गर्ल को नहीं मिलती, ये भी फिर देखिए बटी होती है 29 सीट, आधी गर्ल के लिए और कुछ बॉयज़ के लिए। बॉयज़ को मिलती है 66%, यानी 19 सीट, और गर्ल्स की कम रहती है 34%, यानी कि 10 सीट जो रहती हैं वो रहती हैं गर्ल्स की एंड बॉयज़ की, ये बटी हुई रहती है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है इसमें OBC आरक्षण। अच्छा, पहले मिला 75% ग्रामीण का आरक्षण, फिर 75% में से मिला 49.5%, है ना, तो उसमें जो रहता है बॉयज़ और गर्ल्स का आरक्षण भी रहता है। अब आती है कैटेगरी OBC वाली। OBC की 27% सीट्स रहती हैं, जिसमें 17 सीटें आती हैं। 17 सीटों से में से भी आप देखेंगे तो फिर वो जाके बढ़ जाती हैं किसमें, बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो 66% बॉयज़ रहते हैं, यानी 11 लड़के लिए जाते हैं एंड 34% गर्ल्स रहती है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूँ, इसमें ये भी होता है कि यदि गर्ल्स के मार्क्स हाईएस्ट हैं बॉयज़ की अपेक्षा, मान लीजिए किसी लड़के के 70 नंबर हैं लेकिन लड़कियां के 75 हैं गर्ल्स की, तो फिर इस वाले कोटे को ये गर्ल्स यहाँ पे छलांग लगा जाती हैं, फिर गर्ल्स ले ली जाती हैं। ये मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है आरक्षण के बाद भी। इसी प्रकार फिर आती हैं ST की, जो कि 5 सीटें होती हैं, उसमें भी बटी हुई होती हैं, 3 बॉयज़ की होती हैं और 2 गर्ल्स की होती हैं। और लास्ट आता है इसमें SC की 9 सीटें रहती हैं, और इसमें भी बॉयज़ एंड गर्ल्स रहते हैं। 6 बॉयज़ लिए जाते हैं, 3 गर्ल्स ली जाती हैं, लेकिन किसी कारण यदि गर्ल्स के मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं तो वो बॉयज़ की जगह ले सकती हैं। ये सब जगह कंपलसरी है, गर्ल्स को कोटा मिलता है, और गर्ल्स के मार्क्स यदि हाईएस्ट हैं बॉयज़ से
तो फिर गर्ल्स छलांग लगा जाती हैं। ठीक है, छलांग लगाने का मतलब है कि उनका ही होता है। ओके, ये हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्र का सारा इस तरह से बटी हुई सीटें रहती है। अब आप देख लीजिए आप किस क्षेत्र से आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी या अर्बन, है ना। चलिए अब देखते हैं, अर्बन मतलब तो आपका शहरी क्षेत्र हुआ। अभी ये अर्बन पे आ रहे हैं हम, शहरी क्षेत्र पे। ये जो रहता है शहरी क्षेत्र का 25% का होता है बच्चों आरक्षण, जिसमें मात्र 20 सीट रहती हैं और ये 20 सीट भी बहुत सारे उसमें डिवाइड होती है। देखिए सबसे पहले जो ना एससी होते, ना एसटी होते, ना ओबीसी होते, मात्र जनरल होते हैं, है ना। तो ये उनके लिए सीटें रहती हैं, 9 सीटें मात्र रहती हैं, जिसमें कि उसमें भी 6 सीटें बॉयज़ की रहती हैं और 3 सीटें गर्ल्स की रहती हैं। ये हो गया आपका जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए। ठीक है, और इन बच्चों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो लिस्ट होती है इन्हीं की आती है। 95 के ऊपर इनको परसेंटेज चाहिए पड़ते हैं, क्योंकि ये किसी कैटेगरी से नहीं आते, इनका सबसे हाईएस्ट जाता है, जो शहरी क्षेत्र से भी है और किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसके बाद जो ओबीसी में आते हैं उनको 25% आरक्षण तो मिलता ही है शहरी क्षेत्र का, उसके बाद उनको ओबीसी का भी आरक्षण मिल जाता है। ये 6 सीट रहती हैं, 27% आरक्षण जो रहता है वो ओबीसी का होता है। इसमें भी 4 बॉयज़ रहते हैं एंड 2 गर्ल्स लेती हैं। यहाँ भी ओबीसी में यही होता है, यदि गर्ल्स के मार्क्स बॉयज़ से अच्छे आ रहे हैं, वो मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा रही हैं, तो यहाँ बॉयज़ की जगह फिर गर्ल्स ही चली जाती हैं सारी की सारी। 1, 2, 4 जितना भी हो, गर्ल्स भी यहाँ पे क्वालिफाई हो जाती हैं अगर मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पे लिस्ट गिरती है। उसके बाद आता है आपका एसटी की 2 सीटें होती हैं ओबीसी के बाद, 7.5% इनका आरक्षण रहता है और इसमें एक होती है बॉयज़ की, एक होती है गर्ल्स की। एंड लास्ट जो होता है वो एससी का होता है। एससी की 3 सीटें होती हैं, 2 बॉयज़ की एंड 1 गर्ल्स की। इस तरह ये आरक्षण पूरा रहता है बच्चों, और आरक्षण पे भी आरक्षण मिलता जाता है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा वहाँ पे नवोदय विद्यालय में देखे जाते हैं, जो बच्चे गाँव से आते हैं, गाँव के बच्चों को। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे अधिक मेहनत तो मैंने आपको बता दी कि शहरी क्षेत्र के इस कैटेगरी के बच्चे को करना पड़ती है। सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसी के होते हैं और सबसे लोएस्ट अगर देखे जाए तो इस कैटेगरी के लोएस्ट रहते हैं सबसे एससी वाले के, क्योंकि इसकी जो गर्ल्स होती है ना, एससी वाली जो गर्ल्स होती हैं, इनका तो 60 नंबर में ही इनका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत कम मार्क्स में, क्योंकि इनको बहुत सारे आरक्षण मिलते हैं। सबसे पहले इनको ग्रामीण क्षेत्र का आरक्षण मिलता है, उसके बाद भी इनको जाके एससी का भी आरक्षण मिलता है और ये इसमें क्वालिफाई जल्दी कर जाती हैं कम से कम मार्क्स में। ये सारा जो मैंने कट ऑफ आपको बताया है, कैटेगरी को बिल्कुल ध्यान में रखकर ही कट ऑफ को ये कैटेगरीज बताई हुई हैं। आरक्षण आपको कितना कैसे क्या मिलता है मैंने समझाने की बहुत अच्छे से आपको कोशिश की है। रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं देख लीजिए और अपनी संतुष्टि कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जल्दी से आप सबका रिजल्ट मार्च के लास्ट में आने ही वाला है बच्चों, इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जल्दी ही कि आपको क्या क्या तैयारी रिजल्ट की पहले करके रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, क्या तैयारी करवाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारा कुछ बताने वाली हूँ। अभी से आपके रिजल्ट के लिए मेरी तरफ से आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे। आप सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।